अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद हम करते हैं फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी शुरू हो चली है इनॉग्रल मुकाबले की। यहाँ गुनबल क्रिकेट ग्राउंड पर हदफ मिला है 158 रन का चेज करने के लिए ब्लेजिंग ब्रेडर्स लद्दू की टीम को, और ब्लेजिंग ब्रेडर्स की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। शुरुआत करने के लिए दोनों ही अपने भेजे हैं ब्लेजिंग ब्रेडर्स लद्दू के कैप्टन अरबाज लियाफ्ती ने, जो कि आज चुगल हो गए चौको मकसूद हमारे पहले ओवर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और जबरदस्त पार्टनर्स की टीम ना खुश लग रही है यहाँ इस स्कोर से। तो 4 ओवर मिनिमम खेलने होंगे मुदस्सिर साहब, उसके बाद डीएल मेथड पर ये सारा खेल है। और मैंने एंगल भी चेंज कर दिया है, अब मैं फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर बैठा हूं और ये मुकाबला आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कमेंट में लिखिएगा कि अब वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है। आबिद अल्ताफ के साथ ना वो सजाद मंजूर आए हैं, दो ओपनर्स भेजे हैं ये ब्लेजिंग ब्रेडर्स लद्दू के कैप्टन अरबाज लियाफ्ती ने। अबू दूसरे ओवर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। आपके पास फोन है? आकिब शौकत शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से ओवर द विकेट। दाएं हाथ से वो पहला ओवर डालेंगे इस रन चेज का टीम ये जबरदस्त स्पार्टन्स की तरफ से। आकिब शौकत ने छक्का भी लगाया था। बाहर बैठा हूं और ये हमारे सिकोरर के पास जाइए आप, या फिर अगर आपके पास क्रिक हीरोज एप्लीकेशन है आपको पूरा वहाँ डिटेल में मिलेगा कि कितना है आपको यहाँ से रन बनाना, कितने रन्स की ज़रूरत है आपको यहाँ से। अगर बारिश ज़्यादा होती है, अगर इसी तरह रही तो फिर मैच पूरा हो जाएगा। पहली गेंद रन चीज की ओवर पैच मिली, ड्राइव करने गए थे आबिद अल्ताफ ओवर कवर, लेकिन गेंद की आउटरेज लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए रन चीज का पहला चौका आबिद अल्ताफ के बल्ले से आता और आबिद अल्ताफ ऑफ दिमाग हो गए हैं। इसी के साथ उन्होंने खाता खोला, टीम का भी खुद का भी उन्होंने खाता खोला। मीर शाहनवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। आकिब बशीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, हल्की सी हो रही है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है मैच के ऊपर। गड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर जो कि हमें वॉच कर रहे हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, बहुत तेज़ ये गेंद थी जो कि बैटर को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। किंग्स 11 के कनिजाल के टीम के कैप्टन और उस टीम के ओनर भी हमें वॉच कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम। रन चीज ऑन है, 158 रन का है टारगेट। आकिब की अगली गेंद इस बार भी वाइड ऑफ स्टंप से बाहर, और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। मजनू जी ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम मजनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 5 पर कोई नहीं। इमोलिक आबिद साहब लिख रहे कि अगर गाड़ियों का शीशा टूटा इनको फिर पैसे देने पड़ेंगे। देखिए मुझे नहीं लग रहा है कि उतना बड़ा छक्का कोई बैटर लगा सकता है, काफ़ी दूर है बाउंड्री लाइन के बाहर गाड़ियाँ। अगली गेंद आबिद के लिए, आबिद ने इसे अपनी जगह स्टेयर कर दिया थर्ड मैन पर। थोड़ा सा फंबल अजलास नबी ने कर दिया इस टीम के कैप्टन ने, और इस बीच 1 रन वानी आकिब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब, थैंक्स अलॉट ज्वाइन करने के लिए। अगर आप पेज पर नए हैं तो पेज को आप फॉलो करते जाइए। एक 158 रन का है टारगेट। अभी स्कोर 6 पहुंचा है, 6 के बाद ना ये वाइड, और अब 7 पर पहुंचा है स्कोर टोटल यहाँ ब्लेजिंग ब्रेडर्स लद्दू की टीम का। वानी आकिब के साथ ना लद्दू पांपोर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। ये शायद होने चाहिए मीर साहिल शकील साहब, यस हम आ रहे हैं फ्राइडे के दिन सेकंड सेमीफाइनल मैच कवर करने के लिए।
एक तरफ स्पार्टन जोबरा, दूसरी टीम उसमें होगी जूनियर्स 11 लद्दू। फाइनल में कौन सी टीम जाएगी उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फ्राइडे के दिन, फ्राइडे प्रेयर्स के बाद हमारे पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। सजाद मंजूर ने अभी तक खाता नहीं खोला है। अब ये पहले ओवर की आखिरी गेंद होगी, 7 रन बने हैं। आकिब शौकत बॉलिंग कर रहे हैं। बेहतरीन आउट स्विंगर, कमाल की डिलीवरी जो कि सजाद के बैट को पूरी तरह से बीट करके पहुंची विकेट कीपर बाजिल निसार के पास। उन्होंने विकेट के पीछे गेंद को गैदर कर दिया। मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल ने भी ज्वाइन किया है। प्रिंस नईम साहब, मलिक आकिब, ये क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त। तो पहला ओवर फिनिश हो गया है जिसमें रन आए 7 और अब दूसरे ओवर में बॉलिंग के लिए ना किस बॉलर को बुलाया गया है? शाकिर लेफ्टी, जो कि बैटिंग बाएं हाथ से करते हैं, लेकिन बॉलिंग में अब वो दाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करेंगे शायद। हमारे साथ कौन है? नुमान का बहुत शुक्रिया, जो कि 12th मैन है टीम जोबरा स्पार्टन्स के। अभी कमेंट्री बॉक्स में ही वो बैठे हुए और मुदस्सिर साहब भी नजर आ रहे हैं आज कमेंट्री बॉक्स में। उनकी तबीयत खराब है, जो कि इस टीम की रीढ़ की हड्डी है। करारा स्टोक, कनेक्शन लाजवाब। और आबिद अल्ताफ यंग क्रिकेटर है, बडिंग स्टार, एमर्जिंग क्रिकेटर फ्रॉम लद्दू। उन्होंने इस गेंद को कट कर दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन शॉट था आगाज चौके के साथ। दूसरा चौका निकलता हुआ बल्ले से आबिद अल्ताफ के, वो अब 9 पर पहुंचे हैं। उन्होंने 5 गेंदें फेस की है और जब भी किसी बॉलर के खिलाफ पहली बॉल पर चौका लगता है ना, फिर वो दबाव में आ जाता है। आबिद अल्ताफ सामना करने की तैयारी में दूसरी गेंद का। एक और शॉट डिलीवरी, लेकिन इस बार हदफ बनाया स्केरलेग का एक टिप्पे के साथ ही। छन छना कर गेंद की सीधे 4 रनों के लिए। बारिश भी हो रही है, हल्की सी बूंदाबांदी, और बल्ले से भी बारिश कर रहे हैं रनों की। जानते हैं कि 4 ओवर के बाद ना वो डीएल पर नजर होगी दोनों टीमों के खिलाड़ियों को, और उसी में आगे आ जाने की कोशिश। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज, कंसेक्यूटिव फोर्स फॉर यंग मैन आबिद अल्ताफ। इस बार बेहतरीन गेंद, आउटरेज लगा है या नहीं? शॉट ऑफ लेग डिलीवरी जिसमें मोमेंट मिला और ये पल्ले के नजदीक से निकल के गई, लेकिन बल्ले को छुए बगैर विकेट कीपर के पास। ये मानना है अंपायर मुहैब का, जिसके पास अच्छा खासा टैलेंट, अच्छा खासा तजुर्बा है, खुद भी क्रिकेट खेलते हैं। आदिल मजीद की बॉलिंग आज काफ़ी बढ़िया रही। नबी तुलियों ने बॉलिंग की, वो भी बैठे हुए हैं। आबिद के बल्ले से रन्स की ज़रूरत है यहाँ ब्लाइजिंग ब्लैड्स की टीम को। इस बार भी बीट हुए, अब जाकर अच्छी चैनल और अच्छी लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ गेंदबाज शाकिर, जिन्होंने 2 चौके खाए 2 गेंदों पर लगातार, और उसके बाद 2 डॉट्स भी कर दिया उन्होंने। तो पास मस्जिद में अजान हो गई शुरू, हम ले लेंगे वक्फा। आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। तो ये तशुक्री खिरोज आपके पास है? और स्कोर 9 विकेट्स das kot moch shurara ishna dl par score shurara na shurachu shurapa तो इसने नावई विकेट सिद्ध होते हैं, उतने नाव वखुद शरा बामा नहीं में छोरा से करते हैं उजर भाई थोड़ा साफ कर।
Incoming call from Melrose identified by tree caller. Uçulayı. Hello. Hello. Çok. मेरे पास कुछ किन के टाइमिंग अकॉर्डिंग है वो भी इसने ये मीडिया ट्रेनर उसमें और स्कोर के लिए उसमें बहुत ज़्यादा Состичал боюсь посекундно, Bak. Yavaş. Çok güzel. इस ओवर में लगे 3 चौके और तीनों के तीनों नाम वहां लोन उजैर के बैट से आए हैं और स्कोर 29 बढ़ता हुआ तीसरे ओवर में। आखिरी गेंद का भी आना बाकी है। ये टीम ब्लाजिंग ब्रैड्स लद्दू चीज कर रही है 158 रन के स्कोर का। और ये पिछली गेंद पर क्या बढ़िया फ्लिक शॉट लगा दिया मिड विकेट और उसके लेग का फील्डर सर्कल में था, उसके बावजूद भी गैप बेदने में कामयाब हो गए। वहां उजैर लोन कमाल के क्रिकेटर इस टीम के 3 नंबर पर वो उतरे बल्लेबाजी करने के लिए। 12 रन बनाकर वो नॉट आउट 5 गेंद उन्होंने फेस की है और आकिब शौकत ने इस ओवर में काफी रन कंसीड किए। 3 चौके 12 एक वाइड और एक सिंगल भी आया था। एक गेंद को विकेट के पीछे विकेट कीपर रोकने में नाकाम रहे। लेग बाई की सूरत में रन बटोरा गया। इसका मतलब ओवर तीसरा हो गया फिनिश। 3 में 30 विकेट गिरी। एक रिक्वायर्ड रन रेट 7.53, करंट इज 10। इसका मतलब करंट ना रिक्वायर्ड से ऊपर है। अब ये आखिरी ओवर है जिसके बाद ही अगर मैच में कोई खलल आएगा, 4 ओवर के बाद बारिश के चलते बंद करना पड़ा तो फिर क्रिकेटर्स पर हमें जाना होगा और वहाँ पे ही फैसला होगा इस मैच का। डीएल मेथड जो कि पहले ही बात की है दोनों ही कैप्टन्स के साथ। वाओ, स्पैब स्ट्रोक फ्रॉम द बेट ऑफ उजैर लोन और इसे कहते हैं स्टैंड एंड डिलीवर, अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ उजैर लोन। और ये टिपिकल उजैर लोन वाला शॉट था। पैर चले नहीं, बल्ला चलाया वीरेंद्र सहवाग की तरफ, 1 बाउंस चौका हासिल कर लिया और इस चौके के साथ ना स्कोर में हुई हलचल अब
34 बढ़ता हुआ चौथे ओवर में, और उजैर लोन के दिमाग में है कि इस ओवर में एक तो विकेट भी बचाना है, रन्स भी अच्छे बनाने होंगे। शाकिर दूसरी बार आए इस ओवर में गेंद करने के लिए। इस बार बड़ी अच्छी गेंद, लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा वहाँ शाकिर ने, और गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा मुंह हुई, बाहर की तरफ निकल गई, बैटर के बैट को पूरी तरह से बीट करके विकेट कीपर के पास। ये बूंदाबांदी तो हो रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि मैच आप बंद कर सकते हैं, और इस ग्राउंड और इस विकेट की जो खूबसूरती है यहाँ पे जल्दी ड्राई हो जाता है। ये एक बोनस पॉइंट है। शॉर्ट पिच गेंद पर मिल गया चौका, जी हाँ, लॉन्ग लेग की तरफ उजैर लोन चौको में डील कर रहे हैं। जानते हैं उजैर लोन यहां से पावर प्ले चल रहा है, और दूसरा कि मौसम भी काफी खराब हो रहा है। हर मिनट के बाद बूंदाबांदी तो चल रही है पिछले 10-15 मिनट से। ऐसे में 5 चौके लगाकर उजैर लोन ने एक भी सिंगल नहीं बनाया अभी तक 9 गेंदों का सामना करने के बाद। ये फिर से फुलर गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑफ का फील्डर पीछे था। जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन और लेने का मौका था इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास। बट परवेज मोहम्मद अमीन बट अमलाल ने ज्वाइन किया है, परवेज कंस्ट्रक्शंस ने हमें ज्वाइन किया है। परवेज साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। परवेज कंस्ट्रक्शंस गंगीपोरा से, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से उस मैच के लिए आपको। ये ज़बरदस्त शॉट ऑफ लेग डिलीवरी जिसे कि पुल करने गए थे बैटर सजाद मंजूर, अब वो बीट हो गई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। तो अभी चौथा ओवर चल रहा है, 39 हो गया है स्कोर। तो इसका मतलब ये जो आखिरी गेंद थे ना, इस पर बड़े शॉट की ही तलाश होगी सजाद मंजूर को। विकेट एक गिरा है, छक्का या चौका ही मन में होगा, क्योंकि ये आखिरी गेंद चौथे ओवर की है। पुल करने गए थे, मिस टाइम शॉट, गेंद थोड़ा सा रुक कर के आई, डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर स्टंप्स के ऊपर, लेकिन अंपायर ने नकारा। और उजैर लोन ने ये रन भागा क्यों नहीं, रन लेना चाहिए था, क्योंकि ये रन ना काफी मौका था इसमें उजैर और दोनों वहां पे उसके साथी को भी कोशिश तो की थी इसे कैच करने की फील्डर ने, लेकिन थोड़ा सा दूर उनसे रही गेंद। वेल मुदस्सिर साहब के पास ना एनर्जी बहुत कम है आज, तो आप तंग ना करें इन्हें। 4 में 39, 1 विकेट गिरा है। जो स्पार्टन्स 157 बना लिया उन्होंने, 38 शान तजमुल के 20, बाजिल निसार के 18, सजाद 1 और उजैर ने बनाए 21। सजाद स्ट्रगल कर रहे हैं चौथे ओवर के बाद। अब 5वें ओवर में ना फिर से शाकिर आए हैं क्या बॉलिंग करने के लिए। ये आकिब शौकत को बुलाया गया है। यस, उन्होंने इससे पहले बॉलिंग की थी 2 ओवर की। आकिब ने 2 ओवर में 21 रन दे दिए। उजैर पहली गेंद का करेंगे सामना। पहली बॉल पर हवाई शॉट लगा दिया है, लेकिन मिस टाइम गया, और इस बीच ना 1 रन लेने का मौका। देखिए अब ना यहां से डीएल का काम यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहले 4 ओवर में तो डीएल था ही नहीं, मैं माजरत कहूं, क्योंकि 4 ओवर मिनिमम आपको खेलने थे। अब हिसाब किताब जो है ना यहां से लगेगा। 5वें ओवर में ही यहां से अब आपको ध्यान रखना होगा दोनों टीमों को। यहां से ओवर कवर, पहला खूबसूरत चौका निकलता हुआ सजाद के बैट से। टाइमिंग बढ़िया थी और प्लेसमेंट का क्या ही कहना। आसान होगी ये शुरू, फिर से ले लेंगे वक्फा। आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। Agar tu juara dah selesai yuko. Tas kasih azab. Ruban, tu kisah hutnas tu शीशा उधर? ना ना होगा ऐसे हाथ से स्क्रीन में
Incoming call. India identified by Truecaller. छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम करते हैं हम। अरबाज चोटिल है ज़रूर, लेकिन वो इरा देना इनके मजबूत दिख रहे हैं। पैड लगाकर वो अंदर जाने के लिए रेडी है, बेताब है। द कैप्टन द लीडर ऑफ ब्लाइजिंग ब्लैड्स लद्दू। पहले ये ब्लैक कैप्स लद्दू हुआ करती थी, लेकिन ब्लैक कैप्स को हटाकर ये नाम चेंज कर दिया गया है। मुदस्सिर अहमद के बगैर ही ये टीम पहला मैच खेल रही है। अनफॉर्चुनेट, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। कोंगपुश बेकरी एक फेमस बेकरी शॉप है इनके यहाँ लद्दू में, जिसके वो मालिक भी है मुदस्सिर साहब। और अरबाज सेड भी है इस वजह से कि उनके ख़ास बटन मुदस्सिर नहीं खेल रहे हैं, कि दोनों मिलकर एक साथ इस टीम को संभाल रहे हैं पिछले कई सालों से। तो आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, आने वाले मैच के लिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अब छठे पर में बदलाव किया है और शान के हाथ में गेंदी है अजलास नबी ने, इस टीम के कैप्टन ने। जुबैर लोन क्रिकेट मैच कहाँ है? वेल दिस इज गुंडबल क्रिकेट ग्राउंड पांपोर, जहां पहला मैच चल रहा है इस टूर्नामेंट का। ओवर कवर, हाथ खोले, नजाकत से बना हुआ यह छक्का निकलता हुआ सीधे हवा को चीर कर गई है कवच के ऊपर से 6 रनों के लिए। मैं समझता हूं कि उज़ैर कॉन्फिडेंट है ना, अब ना वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ ही सजाद मंजूर भी। वो भी बता रहे कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, पिछली ओवर की आखिरी बॉल पर वो स्लाइस किया था ओवर पॉइंट छक्का लगाकर उज़ैर ने, और अब इस ओवर में ये छक्का दागा है कुल मिला के पहला। वहां सजाद मंजूर ने अपने बैट से वो 10 गेंदों से 11 पर पहुंचे हैं। 61 पर 1 जबरा स्पार्टन्स की टीम स्ट्रगल कर रही है। दूसरे विकेट की तलाश है इस टीम को, दूसरा विकेट मिल नहीं रहा है। शान ने खाया छक्का पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में। 61 पर 1 ये तीसरी गेंद होगी इस ओवर की। इस पार अगले कदम पर आकर इस गेंद को ना सजाद ने खेलने की कोशिश की। गेंद गिरने के बाद ना अच्छा उछाल लेकर गई विकेट कीपर विक्टू के पीछे बासिल के पास, उन्होंने अच्छा गेंदर किया। गेंद वापस गई है वहां शान के पास। शान की अगली गेंद जो कि पैड लाइन पर थी, इसे फेलिक कर दिया। कोई भी खिलाड़ी नहीं है वहां पे, विकेट कीपर दौड़ रहे हैं दूसरे के लिए, पलटे जरूर और पूरा भी कर लिया दोनों ही बैटर्स ने, दूसरा भी रन। इस ओवर में रन बने हैं अभी तक 8। मुदस्सिर की नजरें हैं कुल मिला के क्रिक हीरोज एप्लीकेशन पर। हर बॉल के बाद वो देख रहे हैं स्कोर को। 63 पर 1 छठे ओवर का खेल चल रहा है। 158 रन्स के टारगेट का पीछा कर रही है इस इनॉग्रल मैच में ब्लाइजिंग ब्लैड्स लद्दू की टीम। गुंडबल क्रिकेट ग्राउंड पर वन विलेज T20 कप गुंडबल एडिशन फर्स्ट के इस पहले मैच में
और आखिरी गेंद डॉट होगी, ओवर हो गया पूरा। ये रुबान ने आज लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया था अपनी ही गेंदबाजी पर। उसके बाद बोल्ड किया था उन्होंने बैटर म्यूजैन को। तो पावर प्ले फिनिश हुआ है मुदस्सिर साहब, 63 रन बने हैं। इसका मतलब करंट रन रेट अभी भी ऊपर है, 10.5 के औसत से रन बन रहे हैं। रिकॉर्ड 6.79। सजाद मंजूर 13-29 पर बैटिंग कर रहे हैं। उजैर लोन शान ने 1 ओवर डाला, 8 रन दिए। आकिब शौकत ने 3 ओवर डाले हैं, 36 रन। आकिब शौकत काफ़ी महंगे साबित हुए आज। नुमान काफ़ी नाखुश जवेरा स्पार्टन्स की बॉलिंग से। और अब हेलमेट उतार कर उजैर लोन ने ऐलान किया है बैटिंग करने का, क्योंकि स्पिन बॉलर आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए। अब बट बशारत को बॉलिंग के लिए लगाया गया है, जो कि दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है। फिंगर स्पिनर ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद पर तो वाइड का इशारा अंपायर ने किया था। ये पहली लीगल डिलीवरी पर सिंगल आया लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलकर। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 50 रन की शराकतदारी इसी के साथ पनप चुकी है सजाद और उजैर के बीच में। पहला विकेट गिरा जरूर, वो किसके रूप में गिरा था? आबिद अल्ताफ के रूप में। उसके बाद ना पारी को संभाला, पारी को सजाया। 51 रन की अनबीटन साझेदारी उजैर और सजाद के बीच बनी है, इसीलिए अब जाकर काफ़ी मजबूत पोजीशन में आ गई है ब्लाइजिंग ब्लैडिस लद्दू की टीम इनॉग्रल मुकाबले में। उजैर लोन की बेहतरीन बैटिंग की बदौलत। शॉर्ट पिच गेंद तो थी जरूर, लेकिन विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया। जब तक तजमुल फाइन लेग पर इसे फील्ड कर लेते, 1 रन इत्मीनान के साथ पूरा किया दोनों ही बैटर्स ने। आकिब मुख्तार ने ज्वाइन किया है। आकिब मुख्तार कहां से आप देख रहे हैं मुझे, उसके बारे में आप जरूर अपडेट करेंगे। शायद ये चंधारा से होंगे। यस, सैफरान स्ट्राइकर्स इनकी अपनी टीम है। तो चौके का इशारा कर दिया अंपायर ने। गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब 71 हो गया है बढ़ता हुआ स्कोर। ये इरफान मजीद ने सच कहा था, 200 बनाएंगे तो तब बचेंगे, नहीं तो ये मैच 13-14 ओवर्स में ही फिनिश होगा। तारीफ कर रहे थे इरफान मजीद ब्लाइजिंग ब्लैडिस लद्दू की टीम के बारे में। उन्होंने बताया था, सजाद का तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने सजाद का ही उन्होंने कहा था कि सजाद एक होनहार क्रिकेटर है। अरबाज के बारे में भी उन्होंने बात कही थी कुछ। उजैर का उन्होंने बड़ा कमेंट में बार बार वो लिख रहे थे। तिरछे बैट के साथ प्लेसमेंट बेहतरीन, गेंद की घास को आग लगाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ये आखिरी गेंद थी 7वें ओवर की, जिस पर बटोरा चौका। तो कुल मिला के स्कोर का जहां तक सवाल है ना, वो अब 7वें ओवर के बाद 75 हो गया है और रन बनाने की औसतना बढ़ चुकी है 10.71। और अब 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से शान ही आए हैं। शान जिनका पहला ओवर रहा था उसमें 8 रन बने थे, छक्का भी लगाया था सजाद मंजूर ने। उजैर लोन 31, सजाद मंजूर नॉट आउट 22। दूसरी गेंद इस ओवर की, ओवर पैच मिली, स्टैंड एंड डिलीवर, गजब का शॉट निकलता हुआ डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की ट्रैवल करते हुए 6 रनों के लिए। कमाल की हिटिंग कर रहे हैं क्रीज पर उजैर लोन, लंबे कद के कदावर बैटर। अच्छा, वो बैटिंग कर रहे हैं, उनके बाजू में गजब की ताकत है। एक और बड़ी हिट की तलाश, लेकिन इस दफा बल्ले के टोक को लगकर गेंद की स्क्वायर लेग पर अजलास नबी के पास, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। उजैर इस गेंद को ना मिडॉन की तरफ खेलने में कामयाब हो गए। थोड़ा सा फंबल, फील्डर गेंदबाज ने बल्कि खुद ही दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, वो कामयाब हुए नहीं। आकिब मुख्तार चंधारा से देख रहे हैं। वेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब। उजैर लोन का स्कोर 38 हो गया है और सजाद 22। दोनों बैटर्स ना बड़ी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर इस वक्त ब्लाइजिंग ब्लैडिस लद्दू के लिए।
पहले ओवर में ना 7 ही रन बने, एक छक्का और एक कोई भी एक सिंगल भी आया, माफ कीजिएगा। तो 8वें ओवर में 7, लेकिन फिर भी 10 के ऊपर मौजूदा रन बनाने की औसत। 72 गेंदों से ना 76 रन बनाने हैं और अभी भी आपके पास ओवर्स पड़े हुए हैं 12, विकेटें 9 आपके हाथ में बची हुई है, तो मैच के ऊपर हावी नजर आ रही है। ब्लैडिस लद्दू की नंबर खबर, ये शॉट लगा दिया, थोड़ा सा जोखिम भरा शॉट था जरूर, लेकिन वो कहते हैं ना मुदस्सिर साहब की खतरा जब होता है ना उसके बाद रिवार्ड भी आपको मिलता है। तो ये चौका आगाज इनिंग का चौके के साथ इस ओवर का, माफ कीजिएगा, 38 से बढ़ता हुआ 42 हो गया है उजैर लोन का स्कोर। बड़ बशारत बॉलिंग कर रहे हैं इस बार फुलर गेंद की और इस पर भी फंबल देखने को मिला गेंदबाज बशारत भट्ट की जानिब से। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। चौके के बाद ना वो उजैर लोन कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, चौका भी लग रहा है, स्ट्राइक भी रोटेट हो रहा है और सजाद ने अगले कदम पर आकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया अलोंग द ग्राउंड, गेंद की डीप पॉइंट पर। शायद ये मोजैन ही थे वहां, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक बार फिर उजैर के पास स्ट्राइक है। उजैर को ये फुलर गेंद थी जरूर, लेकिन उन्होंने इस गेंद को मिड विकेट पर खेला। 1 रन का और इजाफा स्कोर 88 अब पहुंचा है स्कोर, बल्कि 89 हो गया है, माफ कीजिएगा। 89 फॉर द लॉस ऑफ 1, टारगेट 158, 158 फॉर ब्लाइजिंग ब्लैड्स लद्दू फ्रॉम जबरा स्पार्टन्स। जबरा के कैप्टन अजलास ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। जब इन्होंने उनसे पूछा व्हाट विल बी द टारगेट, उन्होंने कहा था कि 180 बनाएंगे, लेकिन 157 पर ही रोका गया था। उससे कम भी बन जाता अगर ये ब्लाइजिंग ब्लैड्स लद्दू के फील्डर्स अच्छी फील्डिंग करते। कुछ कैच से उन्होंने गिरा दिए। बशारत की बॉलिंग अच्छी रही, उनकी फील्डिंग शुरुआत में अच्छी रही थी, लेकिन वो आखिरी ओवर्स में उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया। उनकी वो पहली बॉल पर विकेट पहले ओवर में जो उन्होंने शानदार इन स्विंगर डाली थी, उसके बाद फिर आउटरेज लेकर रासिक जावेद को भी उन्होंने चलता किया था। अब बॉलिंग में ना इलियास आए हैं, नए बॉलर को लगाया गया है। एंट्रीज ऑन है, आप अगर खेलना चाहते हैं इस खेल के मैदान पर, जूम आउट करके मैं दिखाऊंगा। यू कैन सी बड़े ज़बरदस्त विजुअल्स, अच्छे नज़ारे यहाँ आप तक पहुँचते हुए। गुंडबल क्रिकेट ग्राउंड पांपोर से ना 6 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड होगा और पहला मैच लद्दू ब्लाइजिंग ब्लैड्स खेल रही है जबरा स्पार्टन्स के साथ। और इलियास पहला ओवर डालने के लिए आए हैं अपने स्पेल का। इनिंग का ये 10वां ओवर चल रहा है। करंट रन रेट 10, रिक्वायर्ड 6.18 और इलियास ने पहली गेंद डॉट कर दी। दाएं हाथ से मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। परकट ये गेंद की हवा से बातें करती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। बल्ले का मुंह था आसमान की तरफ, लेकिन गेंद को भी आसमान की तरफ ही भेजा 6 रनों के लिए। कल किस तरह से खेला बाबर आजम ने, वर्ल्ड में उनकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो आजकल काफ़ी खुश लग रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस से। पीएसएल में बाबर ने 588 रन्स कंप्लीट किए हैं, बराबरी उन्होंने कर दी है फ़खर जमान की। पीएसएल में इससे पहले फ़खर जमान ने 588 रन बनाए थे, सेकंड टर्न पीएसएल में इस 2026 के अंदर, और कुल मिला के 4था सैकड़ा उन्होंने कल ठोका पीएसएल के अंदर। कमाल की बैटिंग उनकी रही और छक्के के साथ वो शतक पूरा उन्होंने किया था, जो कि डाउन द ग्राउंड उन्होंने लगाया था। आजकल उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है। और सजाद ने गेंद को उछाला हवा में, काफी देर हवा में, अभी तक गेंद हवा में है, लेकिन मिड विकेट पर डीप में शाकिर लेफ्टी ने इस कैच को कंप्लीट कर लिया। इस बार गेंद ऊपर अच्छी गई, दूरी मिली नहीं। नुमान के चेहरे पे पहली बार मैं खुशी देख रहा हूं, क्योंकि ये सपोर्टर है लोते इस खेल के मैदान पर जबरा स्पार्टन्स के। दूसरा झटका लगा 58 पर। सजाद मंजूर 32 रन बनाकर आउट हो गए और सजाद ने एक अच्छी इनिंग खेली इस
इनॉग्रल क्लैश में 26 गेंदों से 32 जो स्टार्ट चाहिए था ना मुदस्सिर साहब, वो लगभग इन्होंने दे दिया। अब जीत से दूर ये टीम 60 ही रन है 62 गेंदों से। अब मैं समझता हूं कि यहां से ना आसान है अब ब्लास्टिंग ब्लेड्स लद्दू के लिए इस मैच को फिनिश करना। और क्रीज पर डैशिंग लेफ्टी जा रहा है अरबाज द ग्रेट लेफ्टी, द कैप्टन ऑफ दिस टीम, जिनकी टांग में बॉल टकराई लेकिन उसके बावजूद भी उनके इरादे, उनके हौसले अभी तक बुलंद है, वो अंदर जाने के लिए रेडी। और इस बीच ना बूंदाबांदी भी रुक गई है मुदस्सिर साहब, जो डर था अभी भी हो रही है बूंदाबांदी हल्की सी, इस मैच पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। आकिब मुख्तार लिख रही कि नोमान बट आपको क्या लग रहा है, बाबर आजम ने ज्वाइन किया है। वेल पाकिस्तान से बाबर आजम हमें देख रहे हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ नजार मुश्ताक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। बारिश में भी मैच हो रहा है, उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। स्लिंग का एक्शन है बॉलिंग में, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट कर दिया है, पॉइंट की तरफ मिलेगा सिंगल। इस बॉलर का जो एक्शन है ना मलिंगा, द ग्रेट मलिंगा के साथ मिलता जुलता है, इसे स्लिंग एक्शन बोलते हैं। साइड आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं। बशरत की बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त रही आज, दोनों तरफा बॉल को स्विंग कराते हैं बशरत पोसवाल। जब इनका मन करता है बॉल को अंदर की तरफ लाए तो अंदर आती है, और जब वो आगे वाली बॉल करते हैं ना वहाँ एक तो बाहर भी निकालते हैं अपनी मर्जी से और अंदर भी लाते हैं, यानी कि दोनों तरफा वो बॉल को स्विंग कराने की अहलियत रखते हैं। और स्टार क्रिकेटर ऑफ ब्लास्टिंग ब्लेड्स लद्दू, उनकी पहले ओवर में उन्होंने बड़ी शानदार डिलीवरी डाली थी, हिलाल खान को बोल्ड किया था। और हिलाल खान जब डगआउट की तरफ आ रहे थे ना, मैं तो डगआउट के साथ ही बैठा था, लॉन्ग ऑफ पर मैं वो कवर कर रहा था पहली इनिंग। अब जबकि बारिश हुई मैंने मुनासिब समझा कि वॉलनट ट्री है उसी के नीचे बैठकर हम इस मैच को कवर करेंगे। हालांकि छाता भी था मेरे पास, लेकिन उसके लिए फिर एक बंदी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने सोचा कि अब काम यहाँ से ही चलाऊँ। तो वो बता रहे थे कि ये गेंद ना मुझे दिखी ही नहीं, इतनी खतरनाक डिलीवरी थी। बशरत पोसवाल की बेहतरीन इन स्विंगर के साथ उन्होंने बोल्ड किया था हिलाल खान को। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर के लिए बशरत साहब को हम कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉल शायद कवर नहीं हुई, क्योंकि मैंने वाईफाई का इस्तेमाल किया था उस पहले ओवर में। जब मुझे लगा कि इंटरनेट वाईफाई पे यहाँ काम नहीं कर रहा है 5G, तो फिर उसके बाद मैंने 4G से ये स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है, और 4G से ही ये बढ़िया स्ट्रीमिंग आप तक पहुँच रही है। बशरत भट्ट राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त अरबाज खान के लिए, और अरबाज ने इस गेंद को ना खेलने की कोशिश की, कॉन्फिडेंट दिखे ही नहीं, पैर चले नहीं, बल्ला तो चलाया था अरबाज ने। अरबाज के बाल भी बड़े हैं, वो बाएं हाथ के बैटर है, इस टीम के कैप्टन भी है। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को ओवर कवर खेलने की कोशिश, आउट ड्राइव लगा, गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये अरबाज लेफ्टी को इनके दोस्त ना अभिषेक शर्मा भी कहते हैं, उसी तरह खेलना पसंद करते हैं। द ग्रेट अरबाज खान, द कैप्टन ऑफ टीम ब्लास्टिंग ब्लेड्स लद्दू। अगली गेंद पर ये मिस टाइम शॉट, फील्डर ने कर दी गलती, फाइन लेग पर ये कैच ड्रॉप कर दिया और गेंद टच कर गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन को। इसका मतलब ये दूसरा भी चौका अरबाज के ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान है। ये वाला शॉट ना मिस टाइम था, फिर भी गया चौके के लिए। अरबाज अंदर ही अंदर काफी खुश लग रहे हैं, उनके फैंस भी, उनके दोस्त भी एंजॉय कर रहे हैं। अरबाज खान नहीं बल्कि शेर खान एक दोस्त लिख रहे हैं। गुलाम हसन शाह साहब डार मकसूद के साथ इस मैच को देख रहे हैं। 109 हो गया है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर मैच धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है। डीएल मेथड के हिसाब से भी और वैसे भी अगर ये पूरा मैच हो भी जाएगा तो तब भी दोनों तरफ यहाँ ये दोनों टीमें जो है ना, ये टीम ब्लास्टिंग ब्लेड्स लद्दू जो है आगे है। अरबाज को उनके दोस्त ना छेड़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि
आप मुझे तंग ना करे। अरबाज को अगर ये दिमाग में है कि 2 चौके लगे उसके बाद वो सिंगल भागेंगे तो बेहतर उनके लिए वही होगा। अगली गेंद इस पार ड्राइव कर दिया है इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ डीप में, जहां खड़े थे ये राशिक जावेद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। उससे कबल एक रन लेने का चांस था। स्ट्राइकर ओवर में अरबाज के पास ही रहेगा। अरबाज पहुंचे 13 रन पर, बल्कि 10 पर उनका स्कोर हो गया है। 13 रन बनाकर आबिद अल्ताफ आउट हो गए। 32 रन की बेहतरीन इनिंग खेली अपने बैट से वहां सजाद मंजूर ने भी, और उजैर लोन 46 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये अरबाज ने इनाम रखा है सर पर अरबाज खान के कि अगर खान छक्का लगाएंगे इस ओवर में तो फिर ब्राउन मुंडे के पास उनको चिकन तंदूरी खिलाएंगे वो, और पैसे पे करेंगे। अरबाज ने ये ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बल्कि ये रुबानदार है, बिग मैन ऑफ दिस टीम। कमाल की हिटिंग करते हैं ये रुबान, जो कि पैड लगाकर अभी 2-3 खिलाड़ी पैड लगाकर तैयार है। अब किसको भेजा जाएगा खुद ही फैसला करेंगे कौन जल्दी जाएगा मैदान के अंदर, उसी को अगला बैटर वही होगा। क्योंकि इस टीम में ना दोस्त फ्रेंड्स ज़्यादा खेल रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन तगड़ी है, समझदारी सूझबूझ अच्छी है इनमें। मोजैन को पहली बार बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। जासिर बट इज नॉट प्लेइंग, आदिल रशीद भी नहीं खेल रहे हैं, और यकीनन वो थोड़ा सा पछता रहे होंगे कि क्यों नहीं है। वो आज बिजी शेड्यूल था इनका जो बेरा स्पार्टन्स की टीम के साथ। मोजैन की अगली गेंद इस बार खड़े खड़े ही इस गेंद को तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए आड़े बैट के साथ ही निकाल दिया सीधे। कवर फील्डर की बाई जानिब कवस बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम निहायत ही उम्दा स्ट्रोक निकलता हुआ उजैर लोन के बल्ले से, और इस चौके के साथ ही उजैर लोन की 50 जस्ट 25 बॉल्स में 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर कर रहे हैं ब्लाइजिंग ब्लड्स लद्दू के लिए। और लद्दू की टीम इस मैच के ऊपर हावी है और अब कुछ ही रन्स बचे हुए यहां से। एक और गजब का शॉट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन फेंस पर डीप में बाई जानिब एक हाथ से फील करने की कोशिश की थी जरूर राशिक जावेद ने, लेकिन इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे। 2 back-to-back boundaries for उजैर लोन। He moves now on 54 from just 26 balls। अब 37 रन बनाने हैं। इस मैच का अब फैसला जिस तरह हम चाहते थे ना उसी तरह हो रहा है कि पूरा मैच हो जाए। और इस बार क्रॉस सीम से डाली ये गेंद वहां गेंदबाज ने, इसे भी कट करने गए थे। अंथम का बल्ला ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, विस्फोटक पारी रही अभी तक। स्ट्राइक रेट को उठा करके देखे तो 200 के आसपास। उजैर लोन जिनका बल्ला पहली ही हवा में है। एक और बढ़िया कनेक्शन, 1 बाउंस लॉन्ग ऑफ के बाहर, बल्ले के बीचों बीच कमाल की हिटिंग कर रहे हैं उजैर लोन। इस ओवर का ही तीसरा 4, 58 हो गया है उजैर लोन का 125 पर 12वें ओवर में। ये इरफान मजीद ने सही कहा था, उन्होंने गलत तो नहीं कहा था कि 200 बनाएंगे तो तब बात बनेगी, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ बैटिंग यूनिट काफ़ी खतरनाक इस मैच में ब्लाइजिंग ब्लड्स लद्दू के लिए बहुत कम दिख रहा है। एक और खूबसूरत शॉट बैक फुट पर गए, तिरछे बैट के साथ बल्ले का मुंह खोला, पॉइंट की तरफ गेंद को किया चलता उजैर लोन। संगीत उनके बल्ले से निकलते हुए रन्स की उन्होंने बारिश कर दी। चौथा चौका इस ओवर का, क्वालिटी प्लेयर, क्वालिटी शॉट, नॉट आउट। 65 रन बनाकर उजैर लोन 12वें ओवर के इख्तिताम पर मुदस्सिर साहब पहली बार खुश लग रहे हैं। 129 पर ये स्कोर पहुंचा है। ये रुबान बता रहे हैं कि अगर उनको बैटिंग नहीं मिली ना तो मैच भी वो नहीं देंगे, और वो रुबान को कोई मांगेगा भी नहीं, क्योंकि फिर उनको एक ही चीज मिलेगी रुबान के हाथ से, वो है मार। क्योंकि डरते हैं इनके दोस्त, इनके प्लेस इनसे। 12 ओवर में 129, 2 विकेट आउट हुए हैं। और अब 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शान आए हैं। शान ने जो बॉलिंग की है ना अभी तक 2 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं और कोई भी मैडिन नहीं,
अरबाज 10-62 रन। उजैर लोन शायद ये प्लेयर ऑफ द मैच का बड़ा एजाज भी हासिल करेंगे। सफान का दिन आज विकेटों के पीछे उतना अच्छा नहीं रहा जिस सफान को मैं जानता हूँ, सफान मीर, क्योंकि उन्होंने विकेटों के पीछे आज काफ़ी विकेट कीपिंग खराब की। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि पहला मैच था इस विकेट पर। तो आने वाले मैच के लिए गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट सफान मीर के लिए। वन ऑफ द स्टार, वन ऑफ द बडिंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम ब्लाइजिंग ब्लड्स लद्दू के लिए वो खेल रहे हैं। अरबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 13वें ओवर में शान राउंड द विकेट। पहली गेंद इसे छोड़ दिया ये सोचकर कि वाइड होगी, लेकिन मुहाब की नज़र थी इस बॉल पर। उन्होंने कहा कि ये डॉट डिलीवरी है विकेटों के पीछे। अब कोई दूसरे विकेट कीपर नजर आ रहे हैं, विकेट कीपर तब्दील हो गया है। रन्स जो बनाने हैं यहाँ से वो अब जस्ट आपको 29 ही चाहिए शायद, यस, क्योंकि 129 हो गया है और बोल्ड हो गए अरबाज लेफ्टी। इस गेंद पर कंप्लीटली बीट हुए, गेंद टक रही है टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप और क्रीज पर मासूम निसार जा रहा है। ये मासूम है इसका नाम, लेकिन जब बैटिंग करते हैं ना फिर उस वक्त वो मासूम होते नहीं। नो मर्सी, वो मर्सी नहीं दिखाते हैं। अरबाज मैच को फिनिश किए बगैर आउट हो गए हैं। अरबाज लेफ्टी पेवलियन वापस लौट चुके हैं और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए अब मासूम ऋषि पहुंचे हैं। मासूम मिडल में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, कमाल के क्लासिक मिडल और बैटर। इन्होंने आज बॉलिंग काफी खराब की थी, उसमें काफी रन इन्होंने कंसीड किए थे। पहली बॉल हाथों में गई जरूर लॉन्ग ऑन पर डीप में, लेकिन बैलेंस कंट्रोल खोया वहां लॉन्ग ऑन पर, स्टोरिश लॉन्ग ऑन पर डीप में। राशिक जावेद ने 23 शॉट था स्ट्रेट, ऐसे नेरो मिल गया छक्का। मासूम निसार ने इनिंग की शुरुआत कर दी बैंक बैंक 6 के साथ और स्कोर अब पहुंचा है 135 पर। अब जीतने के लिए यहां से रन जो चाहिए ना वो अब मैं समझता हूं कि 23 ही बनाने हैं। 44 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मासूम ने इस अगली गेंद को, जो कि फिर से फ्लाइटेड थी, इसे आने दिया। उसके बाद अपनी ही जगह खड़े खड़े ही कवर्स पर खेला। कवर पर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया, गेंद दे दी है वापस शान के हाथ में। शान की अगली गेंद इस ओवर की, इस पर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट कर दिया। थोड़ा सा फंबल फील्डर ने पॉइंट पर डीप में किया, इलियास ने ये गलती कर ली। अगर वो सफाई के साथ रोक भी लेते ना तो तब भी सिंगल मिल जाता। ये मासूम ने इस आखिरी बॉल पर स्ट्राइक को रोटेट किया। आखिरी बॉल थी ना, इसीलिए स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहते हैं वो, क्योंकि उनका मानना है कि उजैर ने बहुत अच्छा खेला है अभी तक। उन्होंने पहली बॉल से अभी तक बैटिंग किया और मुझे भी थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका वो दे। मासूम निसार अब कुछ मांग रहे हैं, शायद उनको गॉड की जरूरत पड़ी है। रुबान पैड पहने हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनको ये उतारने होंगे ये खेलने के बगैर? अगर मासूम ने इसी तरह बैटिंग की जिस तरह से उन्होंने छक्का लगाया आते ही पहली बॉल पर। हाफिज भट्ट, एंगर जावेद, साबित शफी, लोन रईस इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ बने हुए हैं। सबका बहुत बहुत वेलकम। सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी भी एंट्रीज कुछ बची हुई है इस टूर्नामेंट में। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमने नंबर्स मेंशन कर दिए हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में। और दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स को ग्रीन गेंदबाजी में ना राशिक जावेद पहली बार आए हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं राशिक दाएं हाथ के। राउंड द विकेट, पहली बॉल थोड़ा सा फंबल विकेट कीपर ने कर दिया और इस बीच एक रन वाइड +1 और 138 हो गया है। अब 20 ही रन बनाने हैं। रुबान दुआ कर रहे हैं अंदर से कि एक और विकेट गिर जाए और मुझे मौका मिला अंदर जाने के लिए। वो बैट पैड लगाकर इंतजार कर रहे हैं। उजैर सामना करेंगे इस गेंद का। उजैर का ये जबरदस्त शॉट, तमाचा जड़ दिया गेंद के ऊपर और स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे
चौके के लिए, चौके के साथ ही उज़ैर लोन का एक और चौका, वो अब 66 पर पहुंचे हैं। अब 16 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए ब्लेजिंग ब्लड्स लड्डू की टीम को। आज ना बड़ा जबरदस्त खेला है, दिमाग से खेला है उज़ैर लोन ने पहली गेंद से अभी तक। बॉलिंग भी इनकी काफी शानदार रही। रासिक की अगली गेंद, इस बार भी हवा में उठा दिया है इस गेंद को, हाफ पंच हाफ पुल, लॉन्ग ऑफ के बाहर उज़ैर लोन का एक और छक्का, जहांगीर लोन किया ताजा करते हुए उज़ैर लोन। गोंडवाल क्रिकेट ग्राउंड पर सफवान का दिल टूटा है, बल्ला भी नहीं टूटा है क्योंकि ये बैट सफवान मीर का ही है और उससे आतिशबाजियां हो रही है मैदान के अंदर बल्ले से। एक और गगनचुंबी दूरी 6 की मंजूरी, ए फलक देख ले उज़ैर लोन की झलक सबसे अलग, कमाल की हिटिंग, बैक टू बैक सिक्सेस फॉर उज़ैर लोन। और सफवान शायद इसी ओवर में मैच को फिनिश करवाएंगे जबरा स्पार्टन्स के लिए। 154 अब पहुंचा है, 14वां ओवर चल रहा है। इरफान की प्रेडिक्शन सही निकली कि 15-14 ओवर्स में मैच फिनिश होगा अगर 200 नहीं बने। उज़ैर लोन 78 रन बनाकर रहा, क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। एक तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और ये वाला मिड विकेट के बाहर गया। 154, अब 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। रासिक जावेद की अगली गेंद, इस बार वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। आपको ना ये पिछली गेंद पर जो छक्का लगा वो तो शॉर्ट पिच गेंद थी, उस पे आप बैटर को वो गिफ्ट दिया था आपने। एक और खराब गेंद, छक्के के साथ ही मिल गई फतह। उज़ैर लोन ने इतिहास रचा, वो नॉट आउट रहे। 84 रन बनाकर इस मुकाबले में कमाल का खेला है उज़ैर लोन ने। What a knock he played in inaugural clash। 84 रन्स की उन्होंने पारी खेली जस्ट 33 गेंदों से और विकेट भी उन्होंने 2 चटकाई। मैन ऑफ द मैच का खिताब उज़ैर लोन को ही मिलेगा। क्या जबरदस्त पारी रही इनकी। तो इनॉग्रल मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। मासूम निसार 7 रन बनाकर आउट हुए नहीं। तो ये मैच ना 14 ओवर्स में फिनिश कर डाला, बल्कि 15 ओवर्स में ये मैच फिनिश कर दिया। यहाँ ब्लेजिंग ब्लड्स लड्डू की टीम ने बड़े मार्जिन से इन्होंने जीता ये मैच। 7 विकेटों से इनको मिल गई फतह। उज़ैर लोन का ऑल राउंड परफॉर्मेंस इस इनॉग्रल मैच में, वो नॉट आउट रहे और उनको ही मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। अगर आप खेलना चाहते हैं इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर तो आप एंट्री के लिए डायल करें नंबर जो कि हमने ऊपर मेंशन कर दिया है इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर का। आप देख सकते हैं विकेट काफ़ी अच्छी है, ग्राउंड काफ़ी बेहतरीन है। जूम आउट करके पूरे विजुअल्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे में पहले ही मैच में जबरा स्पार्टन्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर गई। ये मैच दूसरी इनिंग में 15 ही ओवर चला और चेज कर लिए 158 रन सनसनी के इस तरीके से 15 ओवर्स में ही यहाँ ब्लेजिंग ब्लड्स लड्डू की टीम ने और पहली टीम बनी है सुपर 8 में पहुंचने वाली। इनॉग्रल मैच में फतह, इसका मतलब इस टूर्नामेंट का आगाज बेहतरीन अंदाज में किया है ब्लेजिंग ब्लड्स लड्डू की टीम ने। एंड प्लेयर ऑफ द मैच उज़ैर लोन को मिलेगा। व्हाट अ नॉक ही प्लेड, अ टेरिफिक नॉक ऑफ 84 रन्स। जिस तरह से कल बाबर ने खेला उसी तरह की पारी रही आज। एक फर्क था उसमें कि बाबर ने सैकड़ा ठोका, 84 रन बनाकर आउट हुए नहीं उज़ैर लोन। तो उज़ैर लोन को मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। वो प्रेजेंट करेंगे हमारे वहाँ पे जो दोस्त है उसका नाम क्या है, मुहैब के साथ, बल्कि दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स मोहम्मद अरसलान मिलकर के वहाँ जो साथी है और वही प्रेजेंट करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच का ये एजाज़ अपने हाथों से उज़ैर लोन के लिए। तो ये मिल रहा है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उज़ैर लोन को। इस मैच में उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे दी अपने बैट से। कांग्रेचुलेशंस उज़ैर लोन, यादगार पारी उनकी रही इस इनॉग्रल मैच में। तो यहाँ से अब हम वापस आपको सीधे कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के स्टूडियो पहुँचाएंगे कि कल होगी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला दोगाम क्रिकेट ग्राउंड पर। अगर जिंदगी रही, मौसम ने दिया साथ, 2 मैच से कल पहली मीटिंग में फाइनल क्लैश है FCC शार वर्सेस ऑलराउंडर सतनीपुरा के बीच में। और उसके बाद दोपहर के बाद
इनॉग्रल क्लैश है, ग्रीन शूटर्स लाजोरा वर्सेस दूसरी टीम उसमें ऑलोची बाग स्टार्स है। तो कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।